अच्छे दिनों का इंतज़ार न करें, क्योंकि अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, ये वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया होता है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच बोलने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती सच जानने के लिए? दो पल की जिंदगी के दो नियम, निखरो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, दौलत हो या जिंदगी। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं सकता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। बार बार रास्ता बदलने से नहीं मिलती सफलता। लक्ष्य बड़ा है तो धैर्य के साथ सही दिशा में आगे बढ़ो। एक ही पाप है इस दुनिया में, दूसरों की स्वतंत्रता छीनना, क्योंकि दूसरों को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म। कुछ चीजें निकट आने पर बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से ठंडक और फूल से सुगंध। इसीलिए भगवान से भी कुछ मत मांगे, बस उनसे निकटता बढ़ाइए। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। दुआएं पूरी न होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना में कोई कमी है। बस तुम धीरज रखना और परमात्मा से अपने प्रेम को कम मत होने देना, क्योंकि ईश्वर देता वही है जो तुम्हारे लिए सही है। शीतलता देने वाला चंदन भी ज्यादा घिसने पर आग पकड़ लेता है। इसीलिए किसी की सरलता या विनम्रता का शोषण कभी मत कीजिए। दुख तो जीवन का हिस्सा है, परंतु दुख में डूबे रहना तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं को छोड़कर मन को शांत रखो, क्योंकि जीवन में समस्या आने का मतलब है कि अभी बहुत कुछ बदलना है। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। गुस्सा एक ऐसा भाव है जिसके अधिक बढ़ जाने से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए गुस्सा ना करें। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। क्या खूब कहा है किसी ने, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। बात और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ेंगे तो शरीर को फायदा होगा और विवाद छोड़ेंगे तो रिश्तों को फायदा होगा। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसके साथ फोटो नहीं होती, लेकिन यादें होती हैं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हो तो अकेले चलें, लेकिन अगर दूर तक चलना चाहते हो तो साथ मिलकर चलें। जीव जन्म से मिलती है और वो मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं।
क्योंकि वो कठोर होते हैं, इसीलिए कोमल बनिए, कठोर नहीं। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, जैसे असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देते हैं, दूसरा वो जो धोखा देते हैं। इंसान बड़ा खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। गलत रास्ते, गलत अनुभव, गलत परिस्थितियाँ और गलत लोग ज़रूरी हैं। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नज़रों से कभी मत गिरो। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हाल बदलने होंगे। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कोशिश आखिरी सांस तक करो, या तो लक्ष्य प्राप्त होगा या अनुभव। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और हम कहते हैं कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतज़ार करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात न करो तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण निर्णय ही न लो, ये गलत बात है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, पर कब चुप रहना है और कब बोलना है, इसका विवेक होना बड़ी बात है। आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जीवन में थोड़ी बहुत चालाकी जरूर सीखनी चाहिए, इसीलिए नहीं कि आप किसी का इस्तेमाल कर सकें, बल्कि इसीलिए कि कोई आपका इस्तेमाल न कर सके। करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। तुम्हारी कीमत न समझने वालों को सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओ गद्दार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। क्रोध में वो कभी मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। हाथ की लकीरों के चक्कर में मत पड़िए, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी वापस नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बात सह गए तो रिश्ते रहे, और बात कह गए
तो रिश्ते ढह गए।